आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगी उन दो गलतियों के बारे में जो अक्सर लोगों के द्वारा हो जाती है। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है या आप कोर्ट में कोई केस करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में वो दो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगी। देखिए, जब भी आप कोर्ट में केस करने की सोच रहे हैं तो आप जब भी कोई केस फाइल करें तो उस वक्त जो आपको डॉक्यूमेंट अपने वकील साहब को देने हैं उन डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने पास भी रखनी है। एक फाइल बनाइए और उस फाइल में वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिए। ये लोगों के द्वारा अक्सर गलती यहाँ पर हो जाती है, वो सारे डॉक्यूमेंट अपने वकील साहब को दे देते हैं और अपने पास जब उनसे पूछो कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है तो वो ये सीधे बोल देते हैं कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट हमारे वकील साहब के पास है। तो आपको एक कॉपी अपने पास भी रखनी है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरा है कि अगर आप डेट पर नहीं जाते हैं, मान लीजिए कि कोर्ट में तारीख है, तारीख के दिन आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप के केस में आखिर चल क्या रहा है। अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जा रहे हैं किसी कारणवश तो आप अपने वकील साहब से उस दिन की जानकारी लीजिए जिस दिन आप वहाँ पर अनुपस्थित थे। अब जो भी ऑर्डर आप के पर पारित होता है, आपके आदेश जो भी न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, तो उस ऑर्डर की एक कॉपी आपको अपने पास भी रखनी है। हो सकता है उस ऑर्डर की अपील हो और कभी कभी आपको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि उस ऑर्डर पर अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती है और समय बीत जाएगा और बाद में आपको मालूम चलेगा कि इस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर सकते थे। ये लोगों के द्वारा अक्सर गलती लोगों से हो जाती है। वो जब ऑर्डर पारित हो जाता है और अपील करने के जो एक समय होता है वहाँ पर अपील नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, एक इसका और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपको लगता है कि आपका केस सही तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो ऐसी अवस्था में अगर आप दूसरे वकील साहब से बात करना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी रखी है तो ऐसे में आप दूसरे वकील साहब से संपर्क करके वो सारे डॉक्यूमेंट आप दूसरे वकील साहब को भी दिखा सकते हैं। अगर आपने अपने वकील साहब से डॉक्यूमेंट नहीं लिए तो ऐसी अवस्था में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपने वकील साहब से एक डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है अपने पास भी रखनी है। एक फ़ाइल बना के रखिए, आपको ये मालूम चलेगा इससे कि आपके केस में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये भी नहीं पता रहता है कि हमें किस अपराध के लिए न्यायालय जा रहे हैं, हम लोग किस अपराध में कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, तो ये जानकारी भी उनको नहीं होती है कि किस सेक्शन के तहत उन पर मामला दर्ज है। अगर आपके द्वारा भी ऐसी गलती की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है और अभी आप अपने वकील साहब से डॉक्यूमेंट की एक कॉपी रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कानूनी बातें जानने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।